हेलो दोस्तों, मेरा नाम दया सर है और मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले पार्ट में क्या पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। उसके बाद इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब होता है तो नंबर्स जो होते हैं ना वो रोज और कॉलम्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि जो रो होता है ना उसको एम बोलते हैं और जो कॉलम वो होता है ना उसको एन बोलते हैं। या रो को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं। समझ में आया? प्रीवियस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ। और फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों को शायद याद होगा, मैं फिर से रिवाइंड करा दे रहा हूँ अगर याद नहीं होगा तो। उसमें मैंने ये बताया था कि यदि कोई मैट्रिक्स है वो इक्वल कब कहा जाएगा, जब उसके सारे एलिमेंट सेम सेम हों और सेम पोजीशन पे हों। सेम सेम हो और सेम पोजीशन पे हो। जैसे 1 तो यहाँ भी 1 सेम नंबर सेम पोजीशन। 3 तो यहाँ भी 3 सेम नंबर सेम पोजीशन। 2 तो यहाँ भी 2 सेम नंबर सेम पोजीशन। 4 तो यहाँ भी 4 सेम नंबर और सेम पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इसमें ये जानेंगे कि मैट्रिक्स में और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होता क्या है? तो वो हर एक मैट्रिक्स में जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जो रेक्टेंगुलर एरे में होता है, उसके अंदर के इच वैल्यू मतलब कि 2 -1 0 5 -4 8। तो यही तो है इच वैल्यू मतलब हर एक वैल्यू। हर एक वैल्यू मतलब क्या कह सकते हैं, या तो वो नंबर हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 3 4 5 रहे या ABCDEFG Z तक रहे, कोई भी रहे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। बाबू समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो मैंने पहले क्या बताया था कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो मैट्रिक्स बनता है। अगर वो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि जितना रो है, जैसे 1, जैसे यहाँ पे बड़ा बना दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी बड़ा बना दे रहा हूँ, अभी बड़ा कर दे रहा हूँ। जल्दी से बड़ा हो जा भैया, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। देखो इस तरह से 1 2 3 4 मैंने बताया ना। तो इसी तरीके से एक और एलिमेंट सेम सेम एलिमेंट्स के साथ हो, इसमें 1 2 3 4 होता है ना, तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर फॉर्म में होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरे में भी होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है। चलिए, तो हम लोगों को समझ में आ गया एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं? इन मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी नंबर हो या कांस्टेंट हो, जितने भी नंबर हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन पे चलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है भाई? तो कह रहा है ना कि पहला पॉइंट देखिए इसमें, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि नंबर ऑफ रोज भी होते हैं। जैसे देखिए नंबर ऑफ रोज मतलब 1 रो 2 रो 3 रो मतलब 3 गो रो, और एक कॉलम 2 कॉलम मतलब 2 गो कॉलम। इसका मतलब क्या बनता है ये? 3x2 मतलब कि I इंटू जे मतलब M इंटू
एन सारे तरीकों से बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको बार बार बताऊंगा ना तो याद होता रहेगा ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम में अच्छे से आप सॉल्व करके आएंगे। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेटा, सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पूछ देगा कि बाबू डायमेंशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो इसमें देखोगे कि नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उसके बाद आप नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं। जैसे मान लो कि इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 3, कॉलम कितने हैं, तो 1 2, तो कितना हो गया, डायमेंशन कितना हो गया, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3x2 हो गया ना बेटा। क्लियर हो गया ना, समझ में आया ना आप लोगों को? तो उसी तरीके से अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वही क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। और उसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, डायमेंशन इक्वल टू 3x2, मतलब 3 गो रो था, 2 गो कॉलम हुआ था। चलिए अब दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स इज नेम्ड बाई इट्स डायमेंशन। तो जो मैट्रिक्स जो होता है ना, वो किससे पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो अपने डायमेंशन के वजह से। जैसे मान लो कि कोई बच्चा होता है, तो जब तक बच्चा होता है वो अपने पापा के नाम से जाना जाता है कि नहीं? और कहीं कहीं अगर बड़ा भी, कितना भी बड़ा हो जाए ना कहीं उसको पापा का नाम लेना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही ये भाई साहब रेक्टेंगुलर बन जाएं, लेकिन जब तक इसमें वैल्यूज को ना पुट किया जाए। वैल्यूज मतलब क्या है, नंबर या कांस्टेंट। नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। कांस्टेंट मतलब क्या, ABCD XYZ। अगर पुट ना किया जाए रेक्टेंगुलर एरे में, तो वो मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो चलिए, पहला वाला तो आपको पता चल चुका कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, तो पता चल गया ना, 1 रो 2 रो 3 रो 1 रो 2 रो, मतलब कि 3 रो 2 कॉलम। तो देखो तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 × 2, है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे C इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बेटा, C इक्वल टू C एक मैट्रिक्स है, तो किसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो तो ध्यान से, 0 5 0 5 3 -1, फिर -2 0 9 6, है ना बेटा? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसका डायमेंशन क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। 1 रो 2 रो, ठीक, 2 गो रो हो गए भाई साहब, और फिर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, मतलब कि 4 गो कॉलम वाले भाई साहब हो गए। तो देखो तो बाबू डायमेंशन वहाँ बन नहीं गया फैंटास्टिक तरीके से, वेरी वेरी फैंटास्टिक तरीके से। चलिए डायमेंशन लगता है आप लोगों को अब बनाने आ गया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बचवा। चलो ये देखो ना, इसको देखो, ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? थोड़ा मतलब दिमाग लगाओ अपना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। काहे भैया कॉलम मैट्रिक्स है? काहे कि सीधे सीधे खड़ा कर दिए हैं अपना, मतलब वो खड़ा हो गया है, खड़ा नहीं किया है, खड़ा हो गया है। समझ में आया? तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गए। समझ में आया आप सभी लोगों को ना? तो इस तरीके से केवल और केवल परपेंडिकुलर हो गया है, और एक ही कॉलम बस शो कर रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो जो परपेंडिकुलर जो हो जाता है वो कॉलम होता है, जो ऐसे केवल होता है, केवल एकदम एक ही लाइन में होता है, तो उसको रो बोलते हैं। आगे वाले पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, आगे वाले इमेज में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत मेहनत करके इन इमेज को क्रिएट करता हूं बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बिना लाइक सब्सक्राइब किए हुए न जाएं, केवल व्यू देख करके मतलब बहुत दुख होता है भाई, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब तो आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि भैया इसमें इसका डायमेंशन कितना हो गया। तो एगो कॉलम है, ठीक, कितने रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो 4 गो रो हो गया, एगो कलमवा हो गया। तो कितना हो गया बाबू? देखो तो यहाँ पे 4 × 1 लिखा हुआ है ना बाबू, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ तो देखो, हटा दे रहा हूँ इसको।
देखो तो 4+1 लिखा हुआ है ना, मतलब 1 2 3 4 गो रो, मतलब पहले रो होता है और फिर बाद में एगो कॉलम। तो 4+1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। चलिए मैं पढ़ाऊँगा मन लगा के, और आप लोग पढ़िए मन लगा के, और मन लगा के इतना पढ़िए कि बढ़िया नंबर आए। मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला करके और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मेरा नहीं अपने माता पिता के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो पता ही चल चुका है, मैंने पहले पॉइंट में रिव्यू करा देता हूँ, एक बार रिवाइंड भी करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, कई तरीके से मैं बोलता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होता है, मतलब एरे कहो या फॉर्म कहो मतलब सेम ही होता है। तो वो कैसे बनता है, नंबर्स की हेल्प से। नंबर लगा लो या कांस्टेंट लगा लो, क्या लगा लो, कांस्टेंट। देखो कितना बढ़िया खतरनाक राइटिंग है मेरा मतलब समझ में है ना, कॉलम। चलो अरे अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड पॉइंट m×n है ना बाबू, m×n है ना। यहाँ पे क्या पता चला हमको कि यहाँ पे n बराबर क्या होता है बताओ, i होता है कि j होता है। भैया j होता है, गड़बड़ मत कर देना। मैं बताया था भले ही कि यहाँ पे पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से एक बार देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आई होता है। दूसरे वाले पे क्या होता है, जे होता है। देखो मेरे कहने का मतलब साफ है कि यदि आप लोगों को पहले जो भी मिलता है वो क्या होता है, रो होता है, दूसरे पे जो भी मिलता है वो कॉलम होता है। या हम m×n कहें या n×m कहें, ठीक, मतलब सेम ही होता है। पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, मतलब पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। देखिए इतने तरीके से मैं आप लोगों को बता दिया। कन्फ्यूज़न, अब सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए ना। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे रिव्यू करा देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन ए आई जे, आ गया ना यहाँ पे मैटर, आई जे डिनोट द इंडिविजुअल आइटम इन रो आई एंड कॉलम जे, रो आई एंड कॉलम जे। मतलब कह रहा है ना कि यहाँ पे ए आई जे है ना, तो वो क्या इंडिविजुअली डिनोट करता है, आई क्या करता है, रो को, और जे क्या डिनोट करता है, कॉलम को। जे क्या डिनोट करता है, कॉलम को। तो क्या कहा जाता है, कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आई और जे को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। जैसे ये रो हो गया, इसको रो बोलते हैं, तो इसको आई आई हो गया ये, और इसको बोलते हैं कॉलम, तो कितना हो गया, ये कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया, जे हो गया। तो कितना रो है, रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है बच्चा, तो 3 है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट एक एग्जाम्पल है, सारे कंसेप्ट दमदार तरीके से क्लियर करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरे में क्या है, -1 2 -1 2 2 0 -2 3, ये है ना। तो क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, जो क्या है, नंबर्स हैं। कितने रोज हैं, तो 2 गो रोज हैं। कितने कॉलम हैं, 3 गो कॉलम है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम का हुआ है ना, तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, देखो तो दिया है ना। इसको आप लोग m भी कह सकते हो, और 3 को क्या कह सकते हो, कॉलम n कह सकते हो, जिसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, m×n, मतलब हमको ध्यान यही रखना है ना कि जो पहले होगा वो रो होगा, बाद में जो होगा वो कॉलम होगा, चाहे ABCD
से लेकर के जेड तक कुछ भी कर दे, मैटर साफ है। पहले रो बाद में कॉलम। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और इसमें आप लोगों को डिटेल में बता दूं। आप लोगों को इतना डीप में इसलिए बता रहा हूँ ना बाबू कि आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि एग्ज़ाम में ना एग्ज़ाम सेंटर के ईंटें नहीं गिनोगे दीवार के। चलो देखो A11 बराबर क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे मैं बताया था ना। A11 मतलब क्या, वन मतलब पहला वाला जो इधर वाला वन है, इसका मतलब क्या कि रो है, पहला रो और पहला कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम। समझ में आया, पहला रो और पहला कॉलम। तो ये वाला हो गया क्या, -1। फिर A12 का मतलब क्या हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम है ना भाई, ये दूसरा ही ना कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से दे रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आया ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना। A12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 है ना बेटा, 2 है कि नहीं है, देखो तो यहाँ पे भी 2 है ना, देखो ध्यान से, 2 है कि नहीं है, सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर A21 का मतलब क्या होता है, मतलब दूसरा रो, दूसरा रो और पहला कॉलम। देखो तो बच्चा दे दिया है ना, दूसरा रो का पहला कॉलम मतलब 0। हमको उम्मीद है कि सबको बढ़िया समझ में आया होगा, नहीं होगा तो आप लोग प्लीज़ स्किप करके, पीछे स्किप करके और देख सकते हैं, बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं दावा करता हूँ, ठीक है, मेहनत करो। चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कौन से टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स कौन सा है बच्चा, रो मैट्रिक्स है, क्लियर हुआ। पहला कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, मतलब कि सीधे ये भाई साहब इस तरीके से रहेंगे हॉरिजेंटल। जब भाई साहब हॉरिजेंटल रहे ना, सोए हुए रहे ना, जब भाई साहब को नींद आ जाती है और सो जाते हैं तो वो क्या हो गए, हॉरिजेंटल हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या बन जाता है, रो मैट्रिक्स बन जाता है। अब भाई साहब के ऊपर पानी फेंक दिया गया, एकदम ठंडे का दिन है और एकदम ठंडा ठंडा पानी डाल दिया गया, तो पट से भाई साहब उठ जाएंगे और क्या बन जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स, मतलब खड़ा हो जाएंगे, है कि नहीं। ठंडी में जब ठंडा पानी डालते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना, इतना खुशी मिलता है, जिसका नींद तोड़ा जाता है पानी फेंक करके, कि उस सामने वाले का एक एक बाल नोच करके और फ्राई करके खा जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि जो सो गया रहता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जो खड़ा रहता है केवल एक ही खड़ा रहता है, एक लाइन की तरह, मतलब ABC 1 2 3, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो देखो अब जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, कॉलम में रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब एक और भी बात समझो, कॉलम मैट्रिक्स हम लोग वेक्टर मैट्रिक्स से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो भाई साहब सुत गए उनको रो मैट्रिक्स, जो भाई साहब पानी फेंकने के बाद ठंडी में खड़े हो गए वो भैया क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग जीरो बाबा के पास चलते हैं, किनके बाबा के पास, जीरो बाबा के पास चले। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जिसका सारा एलिमेंट में जीरो हो, सारा एलिमेंट भाई साहब का जब जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स, मतलब तू नहीं, ठीक है। सब में मतलब टोटली जीरो हो जाए तो उसका क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, या हम लोग नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल, पानी खोलने वाला नल नहीं, मैथ वाला नल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की बात आती है। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई साहब, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ रहा है ना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, 3 गो रो हो 3 गो कॉलम हो, ठीक। तो
इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। किसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम के साथ साथ डायगोनल जो एलिमेंट होता है ना वो सारा सेम हो, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट ऐसे देखो 2 2 2 या 3 3 3 होता है ना, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और उसके साथ साथ अगर वो स्क्वायर फॉर्म में हो जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लियर क्या हुआ, हमको क्या क्लियर हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट सेम हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। अब तो यहाँ पे मैटर फंसता है कि सर ये बताइए कि यहाँ पे आप कौन है कि सेम, मतलब कि 1 1 1 1 कर दें तभी तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। ना बाबू, वहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, वहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि सारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 हो जाए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि 1 को छोड़ करके यहाँ पर ए के जगह पे कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ पे ए के जगह पे कोई भी नंबर आ जाए, 1 को छोड़ करके कोई भी नंबर आ जाए, एक कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स सेम होता है, डायगोनल मैट्रिक्स सेम होता है 1 को छोड़ करके। क्लियर। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि इस एक कोने से दूसरे कोने की तरफ देखेंगे, उसको छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सब जीरो बन जाते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, बार बार एक ही चीज़ को इतना समझा दिए तो। चलो अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट ही रहे, बाकी सब जीरो हो जाए। खाली डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 2 3 इस तरह से हो जाए तो वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके एलिमेंट डायगोनली हो। ठीक है, जिसके एलिमेंट डायगोनली हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएं, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएं। ठीक है, केवल डायगोनल एलिमेंट ही रहे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तीनों जो मैटर है ना थोड़े थोड़े डिफरेंस पे है। कैसा कैसा डिफरेंस, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि 1 को छोड़ करके डायगोनल एलिमेंट 2 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 3 हो जाए, 4 4 4 4 हो जाए। ठीक, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, मतलब कि हई सब जीरो हो जाए। इसमें क्या है कि स्क्वायर के साथ साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैटर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को होने के साथ साथ, डायगोनल वाला स्क्वायर मैट्रिक्स को होने के साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट हो ना वो 1 2 3 4 5 6 हो जाए, कुछ भी मतलब अलग अलग हो, देख रहे हो ना, अलग अलग होना चाहिए, 1 2 3 4 हो जाए या 4 5 6 हो जाए, समझ में आ रहा है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। इसमें क्या था स्केलर वाले में कि सारा सेम होना चाहिए 1 को छोड़ करके, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। इसमें तीनों डिफरेंट होना चाहिए, डायगोनल को सॉरी नॉन डायगोनल को छोड़ करके, मतलब नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा यार, समझो है कि नहीं। यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट खाली 1 हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं, मतलब बढ़िया से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या फ़र्क है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या,
कि नीचे वाला डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा जीरो हो जाए। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, जब अपर ट्रायंगुलर कहेगा तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर कहेगा मतलब कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे वाला सारा जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सारा जीरो हो जाए तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। जब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला जब जीरो हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर, जब डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जब जीरो हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला अगर जीरो हो जाए तो अब लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जब जीरो हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर। सबको क्लियर हो जाना चाहिए, इतने बढ़िया से समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, समझ में आ रहा है। और प्लीज़ हाँ, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देख करके और ऐसे ही न चले जाएं सर, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और लोगों को बताएं जो लोग पढ़ें। ठीक है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।